नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल कैसे मार्केट को हम ट्रेड करें। तो ये देखो, अभी थोड़ा सा मार्केट ना एक ऐसे जोन में चल रहा है मार्केट में जिसमें हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे या समझ ही नहीं सकते कि कैसे ट्रेड करें। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसे जोन में जब मार्केट रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, एक छोटी रेंज में या फिर एक छोटा सा मतलब जो एक 1 मिनट का चार्ट पे आपको थोड़ा सा ट्रेड प्लान करना चाहिए। और जो अपनी स्ट्रेटजी है, जो 3 लाइन स्ट्रेटजी मैं आपको जो बता ही चुका हूँ, उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके हिसाब से भी आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेते हैं, मिडल मार्क कर देते हैं और बॉटम मार्क कर देते हैं। अब ये वाला तो अपना एक फंडा हो ही चुका है जिससे अपने को पता चलेगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। उसके बाद हमारे पास में मूविंग एवरेज है। उसके बाद में हमारे पास में एक ये हमारा है कि भाई एसएल हंटिंग है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हमारा बॉटम वाला लाइन है, ये वाला मिडल लाइन है और ये वाला टॉप लाइन है। तो टॉप लाइन में अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सेलर पड़े हुए हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें बायर्स की तो यहाँ पर बायर्स को क्या देखें हम लोग, यहाँ पर मार्केट पूरा साइडवेज है। लेकिन फिर भी अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर कुछ बायर्स होंगे तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट आ सकता है, ऊपर इनको ट्रैप करने के लिए जा सकता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है कि इस वाले एरिया में हम लोग सेल का प्लान करते हैं और इस वाले एरिया में हम बाई का प्लान करते हैं। मार्केट वैसे ही बहुत मुश्किल चल रहा है क्योंकि मार्केट में अभी बहुत मतलब सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में कुछ भी नहीं है, अभी कोई न्यूज़ नहीं है ऐसी जिसकी वजह से मार्केट बढ़े। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको देखना यही है कि अगर आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता है तो आपको थोड़ा सेलिंग का प्लान करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने से फ़ायदा क्या होगा आपको, कि यहाँ से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप एक तुरंत प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, यहाँ पर बैठे नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी है। और यहाँ पर एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ से थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम को अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर ले 1 घंटे के टाइम फ्रेम, तो यहाँ से थोड़ी सी क्लियरिटी क्या आती है मार्केट में। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर हम क्लियरिटी की अगर हम बात करें, यहाँ से मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हाई ब्रेक हुआ फिर मार्केट नीचे आया, ये वाला हाई ब्रेक हुआ फिर मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये एक क्लियरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है क्योंकि हर बार इसने हाई ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आया है। थोड़ा सा इस चीज़ से लोग जो है ना, जो बड़े लोग हैं, जो जिनको ये सब चीज़ें पता है, वो यहाँ पर डर रहे हैं, इसलिए मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी होता है कि मार्केट एक कौन सी सिचुएशन में चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है। क्योंकि इस टाइम में अगर आप ट्रेडिंग करोगे, यहाँ से एक तो बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है और ऊपर से आप इस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो फंस जाओगे। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ से किस में, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा लाइन खींच सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऐसे 3 लाइनें बना लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला ही है, बहुत बार मैंने आपको समझाया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस है या डिमांड है, सप्लाई जोन, ये सारा काम यहाँ पर हो ही जाता है अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं। तो ये हमको एक रेंज पता चल जाती है कि हमारी रेंज क्या है, मार्केट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको ये तो सब चीज़ें पहले से ही बनाना आती है। अब मेन चीज़ यहाँ पर आपको देखना क्या है, जैसे मैंने आपको 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी भी बताया था कि जब भी इसके ऊपर आए मार्केट, थोड़ा सा दूर होगा फिर वापस पास आएगा, फिर दूर होगा फिर पास आएगा, फिर दूर होगा फिर पास आएगा। तो इस मोमेंटम का आप बेनिफिट उठा सकते हो जब तक ये ऊपर चल रहा है। और जब ये नीचे आ जाएगा तब जाके आपको किस तरह का मोमेंटम, यहाँ पर नीचे की साइड में इस तरह से मार्केट आएगा, तब यहाँ पर इस ऐसा मोमेंटम का फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर कहें कुछ कहूँ मैं आपको कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वाला जो हाई है ना, इसने ब्रेक करना है तभी जाके थोड़ा सा यहाँ पर एक ये फिर नीचे या ऊपर जाने का यहाँ पर एक मोमेंटम बनेगा। जब तक ये ऊपर वाला हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को भी डर लग रहा है कि मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, ट्रैप करने की कोशिश करेगा, दोनों साइड में ट्रैप करने की कोशिश। 51,000 एक बार टच हो जाए उसके बाद में फिर ये अपना जो है एक तरह से नॉर्मल मार्केट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको
समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर एस एल हंटिंग की। यहाँ से बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा एस एल देख सकते हैं। तो यहाँ पर एस एल है, यहाँ पर एस एल है, यहाँ पर एस एल है, ऊपर की साइड में कोई एस एल नहीं है। थोड़ा सा मार्केट क्या कर सकता है, अगर इनको ट्रैप करने के लिए आएगा थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ पर आपको अगर मार्केट में सेलिंग मोमेंटम आया तो फिर यहाँ पर ये वाले यहाँ तक के लोगों को फिर से ट्रैप किया जा सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा बच के खेलना है, बच के खेलना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खेलना है, क्योंकि ये जो मोमेंटम था ना, चुनाव वाला मोमेंटम था, और इस मोमेंटम के बाद में यहाँ पर कोई बैठा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम था वो हो ही चुका है, आपको पता है। तो ये वाला जो मोमेंटम जब तक ये क्लियर ना हो जाए इस एरिया का जो, तब तक आपको यहाँ पर थोड़ा सा बच के खेलना है। इसलिए थोड़ा सा देखते रहो अगर कहीं मोमेंटम मिल रहा है। और मोमेंटम का मतलब वही है, मैंने आपको बोला है कि एक तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास आप सपोर्ट पर बाइंग कर सकते हैं, या फिर कोई हाई ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे एक छोटा सा रिजेक्शन के ऊपर आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक रिजेक्शन हुआ तो यहाँ पर आप सेल करके पैसा बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।